और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। लगभग 6 जगहों पर एसीबी ने छापे मारे हैं। समाज कल्याण विभाग के एक बड़े अधिकारी के ये ठिकाने हैं जहां छापे पड़े। सुवालाल पहाड़िया अधिकारी का नाम बताया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर सर्च किया जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से एसीबी ने रेड मारी है। करीब 6 जगहों पर एसीबी की टीमें पहुंची हैं, दस्तावेज खंगाल रही है, चीजों को देख रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि जिसके ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उसने कहीं आय से अधिक संपत्ति तो नहीं बनाई है, काले धन का कुबेर तो बनकर नहीं बैठा है वो। समाज कल्याण विभाग के एक बड़ा अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसी के ठिकानों पर छापे मारे गए। समाज कल्याण विभाग का बड़ा अधिकारी नाम सुवालाल पहाड़िया उस अधिकारी का बताया जा रहा है जिसके ठिकानों पर एसीबी की टीमें पहुंची और दबिश दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, क्या जानकारियां मिल पा रही है? समाज कल्याण विभाग के अंदर सुवालाल पहाड़िया एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पर स्थापित है और चूंकि इसके खिलाफ लगातार जो पद के दुरुपयोग को लेकर के लगातार शिकायतें सामने आ रही थी और इसी के चलते एसीबी ने एक प्रकरण दर्ज किया जिसमें आय से अधिक संपत्ति का यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद उसके आधा दर्जन ठिकानों पर जो लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर एसीबी की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जयपुर समेत अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उसके दफ्तर पर भी कार्रवाई चल रही है और साथ में आवास पर भी कार्रवाई चल रही है। हालांकि चूंकि अभी तक जो कार्रवाई के दौरान क्या क्या अचल अचल संपत्तियों के जो दस्तावेज मिले हैं, फिलहाल ये सारी चीजें निकल करके शाम तक सामने आएगी जब एसीबी इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि पद का दुरुपयोग करते हुए सुवालाल पहाड़िया ने अपनी अवैध आय से की तुलना में कहीं ज्यादा यहाँ पर उसने जो पहाड़िया ने अवैध संपत्ति जो है अर्जित की थी, अचल संपत्ति अर्जित की। इसके अलावा विभिन्न तरह की लग्जरी जो गाड़ियां जो है पहाड़िया और उसका जो परिवार जो है लगातार मेंटेन कर रहा था। विभिन्न तरह के लेन देन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जब शिकायत आ रही थी तो उससे जो संपत्ति लगातार बना रहा था, इस बात की शिकायत को लेकर के एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। बहरहाल सारी चीजें शाम तक निकल कर सामने आ जाएगी। कितनी प्रॉपर्टी जो है इसने अपनी वैध आय से की तुलना में इसने ज्यादा अर्जित करी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो है इसके घर से, आवास से और उसके दफ्तर से क्या क्या चीजें जो है बरामद हुई, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब भजनलाल सरकार जो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है और इसी के चलते लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में ये सुवालाल पहाड़िया के यहाँ पर जो दबिश का ये एक ताजा उदाहरण बिल्कुल जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके संबंध में कोई शिकायत मिली या किसी अन्य जांच की कड़ी इससे जुड़ी है या फिर एसीबी की स्वतंत्र जांच में, मॉनिटरिंग में इसका नाम सामने आया और फिर ये रेड मारी गई? देखिए, एसीबी की स्वतंत्र जांच के अंदर ये पूरा जो खुलासा जो है ये हालांकि शाम तक होगा, लेकिन इतना जरूर है कि एसीबी ने खुद ने ये मुकदमा दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का। लगातार गोपनीय तरीके से यहाँ पर एसीबी को सूचनाएं मिल रही थी कि सुवालाल पहाड़िया लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है और लगातार करप्शन को लेकर के शिकायतें मिल रही थी और इसी के चलते लगातार इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहा था और लगातार करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां जो है वो सुवालाल पहाड़िया ने इस भ्रष्टाचार को करते हुए यहाँ पर अर्जित थी और इसी के चलते आय से अधिक संपत्ति का जो मुकदमा जो है वो दर्ज किया और इसी मुकदमे को दर्ज करने के बाद ये जो कार्रवाई जो है एसीबी की ओर से की जा रही है। तो चूंकि फ्री एंड कर रखा है लगातार, जब भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई उसके बाद सभी एजेंसियों को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उसी के चलते देखिए आज हमने देखा कि जैसे एसओजी कार्रवाई चल रही है, एसओजी ने कार्रवाई की और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा, उसके बाद अब एसीबी को फ्री हैंड किया गया है, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भजनलाल सरकार। तो एक बात बताइए, जो 6 ठिकाने हम कह रहे हैं, मतलब आधा दर्जन ठिकाने हम कह रहे हैं, इसका एक घर या आवास, तो चलो एक सरकारी क्वार्टर होगा, एक उसका खुद का घर होगा, एक दफ्तर मान लेते हैं हम, कह लीजिए उसका चेंबर या उसका रूम, उसके अलावा और क्या क्या उसके और भी घर हैं या किसी और के नाम पर लिए गए घर हैं? उसके ठिकानों से हम कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए स्वप्निल, सुवालाल पहाड़िया अपने अपने परिवारजनों के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से ये संपत्तियां खरीदी है, जिसमें फार्म हाउस है, दुकानें हैं, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, मकान है, यहाँ पर लाखों रुपए के जो LICयां है, इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार इसने किया हुआ है। इसके अलावा जो नकदी जो है कितनी मिली है, फिलहाल ये चीजें तो जानकारी नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी, जो पैसा जो आ रहा था करप्शन का पैसा, उस करप्शन के पैसे को सुवालाल पहाड़िया ने बेनामी संपत्ति अर्जित करने में इन्वेस्ट किया। करोड़ों रुपए के फार्म हाउस
विभिन्न जिलों में उसने खरीदे, जयपुर के दूर दराज इलाकों में उन्होंने फार्म हाउस खरीदे, करोड़ों रुपए की जो दुकानें जो थी वो दुकानें खरीदी। इसके अलावा विभिन्न तरह के लैंड्स जो थे, इन्वेस्टमेंट जो थे, वो प्रॉपर्टी में सोहनलाल पाड़िया ने इन्वेस्टमेंट किए थे। खास बात यह है कि सभी इन्वेस्टमेंट जो होते हैं रिश्तेदारों के नाम से, अपने परिजनों के नाम से किए गए थे, ताकि किसी को भी इस बात की भनक ना लगे। एक ईमानदारी का चोला पहन के पद पर बैठे हुए सोहनलाल पाड़िया लगातार सरकारी सेवाओं में रह रहे थे, लेकिन जो उनकी वैध आय थी उससे अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे थे। हालांकि गोपनीय सूचना जब विभाग को मिलती है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जाती है और इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो इसीलिए आय से अधिक संपत्ति का ये मुकदमा जो था वो एसीबी ने दर्ज किया और उसके बाद लगातार यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर, अड्डों पर जो है वो ये दबिश एसीबी की ओर से दी गई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।